एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं लेकर आया हूं स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक, जो कि बिहार बोर्ड के 11th और 12th के लिए होता है। उसके चैप्टर 6, जिसका नाम है इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, उसका कंप्लीट लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन, वर्ड फॉर वर्ड कह लीजिए। और यही नहीं, इसमें आपको जो है वो मैं तो इसको एक्सप्लेन करूँगा ही, साथ ही इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसको कि आप मान लीजिए अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ लेकिन आप भूल जाए तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख सकते हैं। और इससे पहले जो है ये 6 चैप्टर है, इसका मतलब है इससे पहले कि ऑल दो जो 5 चैप्टर्स हैं उनके मैंने एक्सप्लेनेशन और साथ में जो है उनके एक्सरसाइजेज यानी क्वेश्चन आंसर्स को भी अपलोड कर दिया है। उन सब का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी आप 11th या 12th बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो उसके लिए उनके सभी बुक्स का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी, तो वहाँ से भी जा कर के जैसे प्रोज 11th प्रोज के नाम से, 12th प्रोज सेक्शन के नाम से, फिर ऐसे ही 11th पोइट्री सेक्शन के नाम से, 11th के जो है प्रोज सेक्शन के नाम से, 12th के पोइट्री सेक्शन के स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इन सब का जो है आपको एक जगह मिल जाएगा। चलिए तो अब शुरू करते हैं। कहता है द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे इज़ इंग्लिश, यानी सबसे ज़्यादा है ना, वाइड मीन चौड़ा, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर जो है विश्व में जो है आज अंग्रेज़ी भाषा बोली जाती है, मतलब यूज़ की जाती है, प्रयोग की जाती है। दिस डज, हालांकि एक चीज़ और आपको भी जानकारी आश्चर्य होगा, दिस डज नॉट मीन दैट इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, कि ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं। जबकि आपसे कोई पूछे दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग कौन सी भाषा बोलते हैं तो आपको लगेगा कि इंग्लिश, नहीं, लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है। चाइनीज़ एंजॉयज दिस प्रिविलेज, यह विशेषाधिकार प्राप्त है चाइनीज़ को। मतलब सब, अब सीधी सी बात है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या उसकी है तो फिर उसी की होगी, इसलिए जो है। और बट इंग्लिश इज स्पोकन ओवर ए मच लार्जर एरिया ऑफ द वर्ल्ड देन चाइनीज़, लेकिन चाइनीज़ क्या 1-2 कंट्रीज़ में, जबकि इंग्लिश ऑलमोस्ट जो है पूरे विश्व में चलती है। इन सब पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि कौन सी सबसे ज़्यादा लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। क्योंकि देखिए ये आखिर आप चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, सिर्फ इसलिए 2 बातों के लिए, एक तो ये कि आपको नॉलेज हो और दूसरा आप ऑब्जेक्टिव्स बना सके। अब तो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो लाइन बाय लाइन हमें ज़रूरी होता है। तो इंडीड वस्तुतः देयर इज़ हार्डली ए कंट्री इन द वर्ल्ड, शायद ही कोई ऐसा देश है विच डज नॉट यूज़ इंग्लिश एज वन ऑफ दिस फॉर्म, जो इनमें से किसी एक रूप में न यूज़ करती हो। मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट बोली के रूप में। देखिए 3 बातें हैं, या तो विश्व के शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसमें इन 3 रूपों में न यूज़ होता है, जैसे मदर टंग यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज जिसको L1 कहेंगे, या फिर सेकेंड लैंग्वेज यानी L2, फिर फॉरेन लैंग्वेज यानी कि FL, है ना। तो लैंग्वेज 1 जैसे इंडिया में हम लोग L2 के रूप में, लैंग्वेज 2 के रूप में बोलते हैं। तो जैसा कि अभी मैं ऊपर बता रहा था, जितना मैंने बताया अंग्रेजी एक विश्व भाषा के रूप में, ये सब का हिंदी है, ये तीनों पॉइंट है। और लेकिन हम लोग तो वो तो आप अपना स्क्रीनशॉट ले लिया करें, मैं इंग्लिश को यहाँ एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। इंग्लिश इज़ यूज्ड एज मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज इन द UK, है ना। ये क्वेश्चन आंसर में भी एक, इंग्लिश जो है मदर टंग यानी मातृभाषा या फर्स्ट लैंग्वेज यानी L1 के तौर पर UK यानी यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन, USA यानी अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इन सब देशों में बोली जाती है। दीज कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड द मदर टंग कंट्रीज, या है ना, इनको मातृभाषा का देश यानी अंग्रेजी की मातृभाषा का देश कहा जाता है। इंग्लिश इज ऑल्सो यूज्ड एज L1 बाय द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया, भारत के भी जो एंग्लो इंडियन जो उस समय के यहाँ रह गए, है ना, वो सब। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इसकी हिंदी है ये। फिर आ जाइए आगे, इंग्लिश इज़ यूज्ड एज सेकेंड लैंग्वेज इन मेनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़, है ना, बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडिया में भी है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नामीबिया, बोट्सवाना, है ना, ये सब। इन दीज कंट्रीज इंग्लिश इज़ रिकॉग्नाइज एज द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना, सेकेंड आधिकारिक भाषा के रूप में। फिर है अगेन, इंग्लिश इज़ वाइडली यूज्ड एंड स्टडीड एज ए फॉरेन लैंग्वेज, है ना, इन मैनी नॉन इंग्लिश कंट्री जहाँ इंग्लिश नहीं है, जैसे चाइना, इन सब में फर्स्ट सेकंड की बात नहीं है, एकदम फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर कि भाई विदेशी आए जिनको विदेशी से काम है वो इंग्लिश सीखे। जापान, UAE, है ना, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इराक, इजिप्ट को मिस्र कहते हैं, सबका हिंदी में होगा ये, ऑस्ट्रिया,
फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, मैक्सिको, ब्राज़ील, इन सब देशों में etc. द एक्सटेंट ऑफ द जियोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ इंग्लिश इज शोन इन द मैप। देखिए यहाँ पर मैंने इसको येलो किस लिए कर दिया है, ये हिंदी में भी येलो किया हुआ है मैंने, इसी का हिंदी यहाँ है। तो एक्चुअली मैप आपके बुक में दिया गया है, तो यहाँ पर टाइप करना संभव नहीं था, इसलिए तो आप बुक में ये देख लें कि उस मैप पर दिखाया गया है कि कैसे जो है इसके ज्योग्राफिकल साइट्स जो है मतलब इस भाषा को बोले जाने वाले का। जैसे कि मैं अपने हाथ में भी पुस्तक 1 मिनट के लिए ले लेता हूँ और आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि किस प्रकार से है ये। तो आप जब यहाँ देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ आपने बुक ले लिया होगा, तो सबका दिया हुआ कि किन किन देशों में फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में, हालांकि ये छोटा सा तो थोड़ा छोटा है, इसको बड़ा होता तो ज़्यादा क्लियर दिखता। एनीवे हम लोग आगे चलते हैं और आगे है इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड, पूरे विश्व से यह संबंध रखता है। इट हैज़ ए ग्रेट लिटरेचर, इसका एक मतलब महान जो है सो साहित्य है। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब आपको समरी में। देखिए एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से क्वेश्चन 2024 में आएंगे, 25 में आएंगे, वो मैंने 3 साल पहले ही उसका वीडियो बना दिया होगा कि BBY स्टोरी ऑफ इंग्लिश के प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। BBI 1 है ना, BBI 2 ऐसे करके जो है मैंने वो वीडियोज़ बना दिए हैं। शुरू के 3 BBIs में से एक आपको जरूर आएंगे, ये तय है। तो उनमें इन बातों की चर्चा है क्या कि ये जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भाषा है एंड इट इज़ यूज्ड एज ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए लैंग्वेज ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन, सीखने के लिए या संवादमान एक दूसरे से बात करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। मेनी अदर लैंग्वेजेज आर एज इफेक्टिव एज इंग्लिश इन 1 और मोर ऑफ दिस फील्ड्स, है ना। हालांकि और लैंग्वेजेस भी हैं, है ना, इंग्लिश की तरह, लेकिन ये जो है ज़्यादा यूज हो रहा है। हाउएवर एज ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन इंग्लिश इज यूज्ड इन मेनी मोर फील्ड्स देन मोस्ट अदर एंशिएंट एंड मॉडर्न लैंग्वेजेज। बहुत सारे अदर फील्ड्स में, नए ज़माने में कोई बीमारी, कोरोना आया या कुछ भी, वो इंग्लिश वर्ड्स उनके लिए फटाफट बनते चले गए। टुडे इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज एज द वर्ल्ड ओवर एज द लैंग्वेज ऑफ, है ना। आज जो है अंग्रेजी को किन रूपों में जाना जाता है, तो देखिए यहाँ पर है इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य, जो हम बिजनेस दूसरे देशों से करते हैं, निश्चित रूप से उसमें बिलिंग से लेकर सब कुछ इंग्लिश में होता है। एकेडमिक एंड साइंटिफिक राइटिंग, है ना, जो हमारे एकेडमिक हैं मतलब पढ़ाई लिखाई वाले, या साइंटिफिक राइटिंग, वो सब इंग्लिश में मोस्टली चलते हैं। एयरपोर्ट्स एंड ट्रैफिक कंट्रोल, ये तो निश्चित रूप से, चूँकि एक देश से दूसरे देश जाना इंग्लिश में ही रहेगा, नहीं तो हर देश का पायलट अपनी भाषा बोलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। डिप्लोमेसी, यानी कि जो हमारी ये जो कूटनीति किसको बोलते हैं, यानी जो राजनीति, एक दूसरे के, मान लीजिए इस देश के प्रधानमंत्री वहाँ गए, उस देश के राष्ट्रपति वहाँ गए, तो उसमें भी इंग्लिश का यूज है। और इसके अलावा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट, जो सम्मेलन होता है अंतर्राष्ट्रीय खेलों का। इंडीड, वस्तुतः एज हैज़ ऑफन बीन सजेस्टेड, जैसा कि हमेशा ज़्यादा अक्सर इसको सजेस्ट किया जाता है, इंग्लिश इज ये क्या, ए विंडो टू द वर्ल्ड, यह विश्व की खिड़की है ना। इस पर एक क्वेश्चन भी है, वाई इज इंग्लिश कॉल्ड ए विंडो टू द वर्ल्ड, तो ये जो है इस पर उसका क्वेश्चन आंसर मैंने बना दिया। अभी इसका ये हिंदी है। अच्छा, ये विंडो टू द वर्ल्ड यानी विश्व की खिड़की क्यों कही जाती है, तो इसको सिंपली भाषा में यदि समझना है तो आप इस तरह से समझिए कि जो है मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए खिड़की से हम क्या करते हैं, हम बाहरी दुनिया को, मतलब हमारे घर के बाहर क्या है तो उसे हम घर में बैठे बैठे ही खिड़की से देख लेते हैं। वैसे ही आज इंटरनेट है, मैगजीन्स है, इन सब के द्वारा, अब खैर बहुत सारा चीज़ हिंदी वगैरह में भी, अन्य भाषाओं में भी आ गया है, लेकिन ये जब लिखा गया हो आज से 30-40 साल पहले की आप बात करें तो आप विदेश की कोई भी बात तभी जान सकते जब आप इंग्लिश आए, नहीं आए तो कोई उपाय नहीं। अभी तो आपके पास गूगल ट्रांसलेट वगैरह वगैरह है, लेकिन तब तो ये बातें नहीं थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो है एक्सरसाइज, यानी ये चैप्टर समाप्त हो गया, इतना ही था ये। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, नहीं तो दोबारा देखें। इसके अलावा कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, कमेंट का मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। देर से देने का कारण है कि मेरे पास 2 यूट्यूब चैनल है, मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, इसके अलावा हमारा कोचिंग भी चलता है, तो थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम रहता है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कैसा लगा हमें ये कमेंट भी करें, और यदि आप अपनों का करते हो केयर तो इस वीडियो को कर दें शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।